तो हेलो, वेलकम बैक। तुम लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मूवी लाया हूँ, जिस मूवी का नाम है वाइल्ड रोबोट, और उसे ही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस मूवी में तुम लोगों को लव, ड्रामा, सेक्रीफाइस, फाइट, जर्नी एंड फैमिली जो तुम्हारे अपने नहीं हैं बट अपने जैसे हैं देखने को मिलेगा। तो चलो बिना देरी किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें आसमान दिखाया जाता है जहाँ से कोई चीज़ गिर रहा होता है। उसके बाद हमें सेकंड सीन में एक रोबोट दिखाया जाता है जो एक डब्बे में से निकल रहा होता है। फिर वो उस डब्बे में से निकलने के बाद अपने मालिक को खोजता है जिसने उसे ऑर्डर किया हुआ होता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो इधर उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक आइलैंड में है। फिर कुछ देर बाद वो आइलैंड के सभी जानवरों से पूछने लगता है कि क्या उन्होंने उसे ऑर्डर किया है, और वो उन्हें ये भी बताता है कि अगर कोई काम हो तो वो उसे बोल सकते हैं। और हाँ, मैं तुम लोगों को एक बात बताना भूल गया कि वो रोबोट मेल रोबोट नहीं होता है बल्कि वो फीमेल रोबोट होती है जिसका नाम रोस होता है। हाँ, तो जब वो उनसे बोल रही होती है तो वो सब भी कुछ बोलते हैं, पर उसे उनका लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा होता है। तो वो लर्निंग मोड ऑन करके एक जगह पर बैठ जाती है, जिससे उसे एक हफ्ता लग जाता है उनका लैंग्वेज समझने में। फिर वो उनका लैंग्वेज समझ जाने के बाद वो फिर से सबसे पूछना स्टार्ट कर देती है। हाँ, तो जब वो एक रात सबसे पूछताछ करके आराम कर रही होती है तो कहीं से बहुत सारे रकून आ जाते हैं और उसकी चीज़ें चुराने लगते हैं, जिससे वो उनसे बचाने के लिए भागने लगती है। लेकिन एक रकून उसका सिग्नल भेजने वाला डिवाइस चुरा लेता है, जिसे वो उससे छीनने के लिए उसका पीछा करने लगती है। फिर वो अचानक एक भालू के गुफा के बाहर पहुंच जाती है, जहां वो उस रकून से अपना डिवाइस ले लेती है, जिसके बाद वो भालू उस पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वो भागने लगती है, जिसके वजह से वो बचने के चक्कर में पहाड़ से गिरने लगती है, जिसके कारण उससे एक बर्ड मर जाता है और उसके अंडे भी फूट जाते हैं। लेकिन उसमें एक अंडा बच जाता है, जिसके बाद वो उस अंडे को अपने साथ रख लेती है। लेकिन उस अंडे को खाने के लिए एक लोमड़ी उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो उस अंडे को उससे बचा ही लेती है और वो उसे लेकर चली जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद उस अंडे में से बच्चा बाहर निकल जाता है और वो उस रोबोट को ही अपना माँ मान लेता है। लेकिन वो रोबोट उस बच्चे को छोड़कर आगे चली जाती है, लेकिन वो बच्चा उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर उसकी मुलाकात एक जानवर से होती है, जिसके बाद वो जानवर ही उसे काम देती है और उसे बोलती है उसे पालना ही उसका काम है, उसे खाने, तैरना और उड़ना सिखाना होगा। फिर वो रोबोट अपना काम करने लगती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कैसे करते हैं। फिर उसे वो लोमड़ी दिखता है जिसका नाम पिंक होता है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर वो रोबोट बोलती है मैं तुम्हें इसे फिर से खाने नहीं दूंगी। फिर वो लोमड़ी बोलता है नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। फिर वो उस बच्चे को खाने सिखा देता है, जिससे रोबोट का एक मिशन कंप्लीट हो जाता है और सिर्फ 2 ही मिशन बच जाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग सर्दियों में रहने के लिए एक घर बनाते हैं, जिसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसे तैरना सिखा रहे होते हैं, जहाँ पे वो थोड़ा मोड़ा तैरना सीख जाता है। फिर वो तैरते तैरते अपने जैसों के बीच पहुँच जाता है, जहाँ पे कुछ पक्षी उसे मारने लगते हैं, जिसे रोज देख लेती है और उसे बचाने आ जाती है, जिससे वो सब डर कर उड़ जाते हैं। और तभी अचानक से एक मछली उस पे अटैक कर देती है, लेकिन वो रोबोट उसे बचा लेती है। लेकिन वो सब पक्षी इसे उस रोबोट को अपनी माँ बोलते सुनते ही वापस आ जाते हैं और इसे सच्चाई बता देते हैं कि उसने ही उसकी माँ को मारा है। फिर वो सच्चाई जानने के बाद थोड़ा दुखी हो जाता है। उसके बाद वो सब वापस घर आ जाते हैं, जहाँ पे वो उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने जो कहा वो सच है, तो वो हाँ बोलते हैं। जिसके बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद रोज भी उदास हो जाती है और फिर वो भी वापस उसी जगह चली जाती है जहाँ पे वो सबसे पहले आई थी, मतलब आइलैंड के साइड में समुंदर के किनारे, जहाँ पे उसे अपना बॉक्स और एक बुक मिलता है जिसमें उन्हें बनाने के बारे में लिखा हुआ होता है। तो वो और ढूंढती है तो उसे अपने जैसों की बॉडी मिलती है, तो वो उनमें से एक को थोड़ा ठीक करती है।
फिर वो उससे बात करती है तो वो उसे बोलती है कि वो डिफेक्टिव है और उसे वापस फैक्ट्री जाना चाहिए। तो फिर वो वहाँ से एक पहाड़ पे चली जाती है और वो फैक्ट्री को सिग्नल भेजने लगती है। तभी वहाँ पे फिंक आ जाता है और उसे नहीं जाने को बोलता है, लेकिन वो उसे नहीं मना पाता। फिर वो देखते हैं कि सभी पक्षी माइग्रेशन के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो फिर वो वापस राइफल के पास चले जाते हैं और उसे उड़ने सीखने को बोलते हैं, लेकिन वो गुस्से में होता है इसीलिए वो नहीं मानता। फिर वो उसे बोलते हैं कि अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें उड़ना सीखना होगा। ये सुनने के बाद वो मान जाता है और फिर रोज उसे उड़ना सिखाने लगती है, लेकिन वो नहीं सीख पा रहा होता है, इसीलिए वो एक ईगल से हेल्प मांगते हैं। तो ईगल तैयार हो जाता है और वो उसे उड़ना सिखाने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद वो उड़ना सीख जाता है। फिर वो उड़ना सीखने के बाद माइग्रेशन के लिए चला जाता है, जिसके बाद रोस और फिंक उसे मिस करने लगते हैं। फिर वो दोनों भी अपने अपने घर जाने लगते हैं। फिंक अपने बिल में चला जाता है और रोज फिर से उसी पहाड़ में चली जाती है और सिग्नल भेजने लगती है। फिर उसके बाद हमें बर्ड्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो तूफान से बचने के लिए एक जगह पे उतर जाते हैं, जहाँ पे रोज की तरह बहुत सारी रोबोट होती हैं और वो सब इन पे अटैक कर देती है, जहाँ से वो बच के निकल जाती है। लेकिन उनका लीडर उन्हें बचाने के चक्कर में वहीं पे मारा जाता है। जिसके बाद हमें रोस और फिंक दिखाए जाते हैं, जहाँ पे रोस बताती है कि वो अब नहीं जाएगी। फिर वो फिंक से पूछती है कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। तो फिंक बताता है कि बाहर का मौसम बहुत ही खराब है, उतना खराब आज तक उसने कभी नहीं देखा। फिर रोस बोलती है कि क्या बाकी सब खतरे में हैं। तो फिंक नाटक करने लगता है, लेकिन रोस उसे पकड़ के अपने साथ ले जाती है और सभी फंसे हुए जानवरों को अपने घर लेकर आ जाती है। लेकिन उन्हें बचाने से इसका पावर खत्म हो जाता है और वो सो जाती है। फिर उसके बाद हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी पक्षी वापस आ जाते हैं। तो फिर रोज भी राइफल से मिलने चली जाती है और वो देखती है कि राइफल के बहुत से दोस्त बन गए हैं। ये देखने के बाद वो उसके पास नहीं जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि अगर वो उसके पास गई तो शायद उसके दोस्त उसे छोड़ दे। फिर वहाँ पे फिंक आ जाता है और उसे खाने की एक्टिंग करने लगता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। फिर राइफल बोलता है कि वो उसका दोस्त है। फिर दोनों बात करने लगते हैं। तभी फिंक बोलता है कि रोज उसे देखकर बहुत खुश होगी। तो राइफल बोलता है कि क्या वो यही है। तो फिंक बताता है कि हाँ, वो रुक गई तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद राइफल उसे ढूंढने लगता है। जिसके बाद हमें रोज दिखाई जाती है, जहाँ पे वो उदास होती है। तभी वहाँ पे अचानक से एक शिप आ जाता है, जो उसे लेने के लिए आई हुई होती है। फिर वो उसके साथ जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे फिंक आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिसके बाद रोज उस रोबोट से झूठ बोल के भाग जाती है। फिर उसके बाद वो रोबोट कुछ सैनिक भेज देती है, जिससे बचने के लिए रोज भागने लगती है। फिर वो एक जगह पे फंस जाती है, तो उसकी मदद के लिए भालू आ जाता है और उसे निकाल लेता है। फिर वो तीनों भागने लगते हैं, जिसे देखकर सभी जानवर उसके साथ आ जाते हैं। फिर वो सब एक खाली मैदान में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो बुरे रोबोट भी पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद फिंक बोलता है कि क्या ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं। तो भालू बोलता है कि वो उन्हें अच्छे से जानता है, वो शिकारी रोबोट हैं। फिर वो शिकारी रोबोट उसे साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन रोज मना कर देती है। जिसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे सभी जानवर रोज की तरफ से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे वो शिकारी रोबोट हार जाते हैं। जिसके बाद वो जो उसे लेने के लिए आई हुई होती है, वो शिप से ब्लास्ट करने लगती है, जिसके वजह से रोज बेहोश हो जाती है, जिसके कारण वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। जिसके बाद राइफल अपने सभी दोस्तों को अपने साथ लेकर रोज को बचाने के लिए चला जाता है। जिसके बाद सभी जानवर जंगल में आग लगी हुई देखते हैं। फिर उसके बाद हमें राइफल को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो किसी तरह शिप में चला जाता है और रोज को अपने साथ लाने लगता है, लेकिन वो रोबोट रोज पे अटैक कर देती है। फिर रोज उसे मैग्नेट से चिपका देती है और उसे मार देती है। फिर रोज शिप से जंप कर देती है और रोज को अपने अंदर डाल लेती है और नीचे जानवर भी आग को अपने दोस्त की मदद से बुझा लेते हैं। जिसके बाद हमें रोज को दिखाया जाता है, जहाँ वो पानी से बाहर आ रही होती है। जिसके बाद सभी जानवर उससे मिलके बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर वो जंगल को देखती है जो जल चुका होता है, जिसे देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
फिर वो बोलती है कि वो वापस जा रही है, जिसे राइफल मना करता है, लेकिन वो उसे समझा देती है। फिर वो सबको गुड बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फिंक वहाँ के बच्चों को रोज की कहानी सुना रहा होता है। उसके बाद हमें रोज को दिखाया जाता है जहाँ पे वो काम कर रही होती है, जिससे मिलने वहाँ पे राइफल भी पहुँच जाता है, जिससे वो दोनों फिर से मिल जाते हैं, जहाँ पे हमारा मूवी ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, और मैं तो तुम लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर तुमने ये मूवी नहीं देखा है तो एक बार ये मूवी ज़रूर देखना, क्योंकि इस मूवी को देखकर मेरे आंखों में से आंसू निकल गए थे। तो बस इतना ही। और अगर तुम्हें इस तरह के और मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूँ ये साल तुम लोगों का अच्छा जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं कितना बेवकूफ था। उसकी आंखें बताती थी वो मुझे पसंद नहीं करती, मैं फिर भी उसे पसंद करता था। इन आंसुओं में कुछ तो तुझ सा लगा।